गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार। स्टूडेंट्स, कई दिनों से 11th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर जो है मैथमेटिक्स से का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था और इसका वजह ये है कि मैं वीडियो जब अपलोड कर रहा था तो मैक्सिमम अप्रोक्स लगभग 100 स्टूडेंट्स ही पढ़ पा रहे थे वीडियो से और बहुत स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे थे। यार अपने इंस्टीट्यूट में अगर बात करें तो 11th क्लास में क्या 100 स्टूडेंट्स ही है, क्या 100 ही स्टूडेंट्स है अपने क्लास में? यार इतने सारे स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी अगर 100 स्टूडेंट्स ही स्टडी कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये फायदा हो रही है वीडियो बनाने से। तो स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि आज फिर से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, फिर से अपलोड करने जा रहा हूँ 11th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो अगर आप कंटिन्यूअस वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं कंटिन्यूअस वीडियो को अपलोड करूंगा। जल्दी आपका सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में रहूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करूँ तो फिर मुझे भी यार मोटिवेट नहीं मिलेगी, मैं भी मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा, मोटिवेशन मुझे भी नहीं मिल पाएगी, तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा? यार तुम्हारे वॉच करने से, तुम्हारे देखने से, तुम्हारे पढ़ाई से मुझे मोटिवेशन, मुझे एनर्जी मिलती है। तो यार आप ना, तुम थोड़ा मुझे एनर्जी दो, मुझे मोटिवेट करो, आप स्टडी करो जिससे मुझे एनर्जी मिले और मैं वीडियो को जल्दी अपलोड करना स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वो पास ना करें, ज़्यादा टाइम ना पास करें, हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11th का मैथमेटिक्स। तो उस चैप्टर का नाम देखिए क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस है। एनसीईआरटी का चैप्टर जो है वो मैं लिखा हूँ, लेकिन इसमें दो चैप्टर का कंबाइन करके लिया है। रिलेशंस एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, फंक्शंस एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, तो थोड़ा डिफरेंट है, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ये रिलेशंस क्या होता है। सबसे पहले हम रिलेशंस को डील कर लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शंस की बात अभी नहीं हो रही है, फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे। वो भी फंक्शंस भी एक तरह का रिलेशंस ही है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस को हम फंक्शंस कहते हैं, बाद में इसका जिक्र करेंगे। ठीक, फिलहाल हम रिलेशन की बात करेंगे। तो रिलेशन समझने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक को लेना होगा और उसको समझना होगा। छोटा सा टॉपिक क्या है, उसका नाम है, देखिएगा छोटा सा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर इसको हिंदी में कहें तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। हिंदी में कहें तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ये इसका हिंदी हुआ। ठीक है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सबसे पहले इस टॉपिक को हमको समझना होगा। जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तब हम इसका डेफिनेशन बताएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं? ठीक है, देखते हैं। देखिए जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए अभी हम डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फील कर लेते हैं। डिफिनेशन तो हम खुद से बना लेंगे, पहले समझ तो ले, है ना। आप जो समझेंगे उसी में से हम डिफिनेशन बनाएंगे, उसी में से हम डिफिनेशन निकालेंगे। पहले तो समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, जिसे देखिए यहाँ पे आपको एक सेट दिए रहेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये रिलेशन है, अब यहाँ पे सेट की बात कर रहा है। सेट ये तो सेट तो आएगी, पूरे चैप्टर में आएगी, रिलेशंस में, फंक्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो सेट भी जानकारी होनी चाहिए। अगर सेट आप नहीं देखे हो तो जाओ, वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उस सेट को पहले आप क्लियर कर लो। जब सेट क्लियर हो जाएंगे तब फिर आप रिलेशंस में आ जाओ। थोड़ा सा मेमोराइज करो यार, थोड़ा सा तो कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, हल्का फुल्का। खैर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। ये एक सेट दिए गए हैं जिसमें एक एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, और एक दूसरा सेट बी है, इसमें 4 5 6 एलिमेंट है। ठीक, अब हमसे कहा जा रहा है कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं? ए क्रॉस बी को, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके बैठो और
नोटबुक पेन लेकर के बैठो, मैं हर टॉपिक को आप नोट करना। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेट ए लिख देते हैं। ये सेट ए हो गया 1 2 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3 एलिमेंट्स। ये हो गया सेट बी, इसमें 4 5 6 एलिमेंट है। अब हमको करना क्या है कि प्रोडक्ट करना है, इसका इसके साथ पेयर बनाना है। 1 4 1,4 पेयर बना दिया। फिर अब 1 का 5 के साथ बनाना है 1,5। फिर 1 के 6 के साथ बनाना है 1,6। यानी एक उठाना एलिमेंट और सबके साथ पेयर बना देना, जोड़ा बना देना, ठीक। और फिर 2 को उठाएंगे, फिर सबके साथ जैसे 2 और 4 का पेयर बनाएंगे 2,4। 2 5 के साथ पेयर बनाएंगे 2,5। 2 और 6 के साथ पेयर बना देंगे। और ऐसे 3 को उठाएंगे तो ये हो जाएगा 3,4 3,5 और 3,6। बस हो गया, प्रोडक्ट हो गया। दोनों सेट का हमने प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, गुणन कर दिया। समुच्चय का, दोनों समुच्चय का हमने गुणन कर दिया, कार्तीय गुणन कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का कर लिया। पास हो गया है, ठीक है। अब हम ए क्रॉस बी कैसे करते हैं अभी हम ये सीखे हैं, अभी कुछ ज़्यादा नहीं सीखे, बस थोड़ा सा ये छोटा सा टॉपिक है। ए क्रॉस बी करना सीखे हमें, ए क्रॉस बी करना अभी हम लोगों ने सीखा, प्रोडक्ट करना सीखा। अगर स्टूडेंट्स अगर यही कहता है कि बी क्रॉस ए कीजिए, कुछ नहीं, बहुत आसान है। यहाँ पे बी वाला को यहाँ पे लिख देते हैं और ए वाला को यहाँ पे लिखते हैं, सबका पेयर बना देते हैं, बी क्रॉस ए हो जाएगा। पास हो जाएगा, ठीक। तो बी क्रॉस ए भी बहुत आसान है, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। आप ऐसा ही करेंगे, इसको पलट देंगे, ये इधर आ जाएगा, एक इधर हो जाएगा। आप सीधी सीधी बात कीजिए ना, यहाँ पे बी लिख दीजिएगा, यहाँ पे ए लिख दीजिएगा, आप पेयर बनाइए जैसे इसको हम लोग बना है वैसे, ठीक, आसान है। तो ये आपको ए क्रॉस बी बनाने आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसके लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 सेट दे रहा हूँ, P इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट्स है और Q में A, B 2 इसमें एलिमेंट्स है। तो आपको P क्रॉस Q निकालना है, P क्रॉस Q बताना है क्या होगा। आप कैलकुलेट करके बताइए P क्रॉस Q क्या होगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट आप कमेंट कर दीजिए, जिससे हमको ये पता चले कि आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जिससे मुझे एनर्जी मिले और मैं और वीडियो फटाफट जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करते चलो, वीडियो अपलोड करते चलो। तो स्टूडेंट्स अभी आपको सेट्स का प्रोडक्ट करने आ गया, आपको कैसे प्रोडक्ट करेंगे ये समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा हम मैथमेटिकल डेफिनेशन बना लेते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन के गणितीय परिभाषा क्या होगा, इसको कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। ए क्रॉस पी क्या है, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हम बना लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसका डेफिनेशन हम बना लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन हम क्या देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम ए क्रॉस बी जो बनाए हैं, ए क्रॉस बी बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ए क्रॉस बी जो बनाए हैं ये पेयर है ना, ये क्या है, पेयर है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसको ना हम लोग ऑर्डर्ड बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। क्रमित युग्म हिंदी में कहें तो इसको हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं, युग्म, क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड मतलब क्रमित, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, क्रम से लिखना, और पेयर यानी कि युग्म, जोड़ा, ठीक है। तो शुरू से आप देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट सब में है तो ये पेयर हो गया, जुड़ा हो गया। अब ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि हमें एक ऑर्डर के अनुसार एक क्रम अनुसार हम लोग चल रहे हैं, क्रमानुसार चल रहे हैं। जैसे एक लिए एक के साथ सबसे पहले बनाए, उसके बाद 2 के साथ सबसे बनाए ना, ये पहला वाला एलिमेंट्स हम ए से लिए हैं। इसमें जितने भी पहला एलिमेंट्स है, इस पेयर का जो पहला एलिमेंट्स है वो ए से ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट से बी से ले रहे हैं। इसी बात को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। एक ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इसमें ये चल रहा है, ये पहला एलिमेंट ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट बी से लेना है, यही इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर बात समझ में आ रही, पेयर तो मतलब समझ में 2 एलिमेंट्स है तो पेयर हो गया, ऑर्डर मतलब समझ में आ गया, ठीक।
तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। द सेट ऑफ, सुनिएगा, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो इसका डेफिनेशन देंगे। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं। थोड़ा इसको और मॉडिफाइड करके थोड़ा एक्सटेंड करके लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी क्या, दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए यार, उसको नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट हो, एम्प्टी मतलब है कुछ भी एलिमेंट नहीं हो, तो उसका नहीं होगा ना। इफ एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन all ordered pair set of, then set of all ordered pair set of all ordered pair is called Cartesian product, is called Cartesian प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। बस सिंपल सवाल, ठीक है। यानी कि अगर ए और बी, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, तब सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, मतलब सभी क्रमित युग्म के समुच्चयों को, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सभी क्रमित युग्म के समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इस बात को हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस बात को ए क्रॉस बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू एक सेट है किसका, तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, ए और बी दो एलिमेंट्स एक्स वाई कुछ भी आप दे सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का चलिए एक्स वाई ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक्स वाई। अब कैसे, तो कैसे ऑर्डर पेयर, तो सच दैट यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए, एक जो पहला वाला एलिमेंट है कहाँ से लेना है, तो a से लेना है, एंड ये जो y है इसको b से लेना है, y बिलोंग्स टू b। बस ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। ये क्या, a क्रॉस b का रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब ये बता रहे हैं कि एक ये जो ऑर्डर पेयर है, x का वैल्यू a से लेना है, सेट a से लेना है, और y का जो वैल्यू है सेट b से लेना है, बस हो गया। यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो आपको इतना सारा चीज समझ में आया होगा, इसको आप नोट करें। चलिए थोड़ा और कुछ हम इसमें के बारे में बताते हैं, तो आप इसको नोट कर लें, वीडियो को रोक करके नोट कर लें। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर पे कुछ और थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे थोड़ा और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, और यहाँ पे एक दूसरा सेट है B, इसमें 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप A क्रॉस B बनाइए। कैसे बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स फटाफट, बोले 1 और 4, 1,4 कर दीजिए, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 5, 1 और 6, ठीक है। 1 से तीनों के साथ हमने पेयर बना दिया। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2,4, 2,5, 2,6, 2 से इस तीनों के साथ पेयर बना दिया। अब 3 से बनाते हैं, 3,4, अब 3,5 और 3,6। अब 4 सबसे बन गया ना, 1 से भी बन गया, 2 से बन गया, 3 से बन गया, बस हो गया इसका आंसर, काम खत्म। अगर आपसे स्टूडेंट्स कहा जाए कि B क्रॉस A निकालिए, तो आप बता सकते हैं, पहले B उठाना है, पहले B 4 1 4 2 4 3, ऐसे 4,1 4,2
4,3, ठीक है। अब फिर 5, 5,1, 5,2, 5, 3, अब 6 से बनाइएगा तो 6, 1, 6,2 और 6,3, बस हो गया आंसर। अगर आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स ए क्रॉस ए बनाइए, ए में ए का ए से ही गुना करना है, तो देखिए ए में क्या है 1, 2, 3, अब इसमें फिर से गुना कर देना है, 1, 2, 3 से गुना करना है। ए क्रॉस ए बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए ए क्रॉस ए कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए बना रहा हूँ, तो क्या करना होगा, एक इसमें से उठाएंगे, एक से बनाएंगे, 1,1, 1,2, 1,3, मतलब इस एक से तीनों के साथ पेयर बना देना है, एक ले उठाना है, तीनों के साथ पेयर बनाना है। अब 2 से तीनों के साथ पेयर बनाइए, तो ये हो जाएगा 2,2, 2,1, 2 और 1 का पेयर बन गया, 2 और 2 का बन गया, 2 और 3 का बन गया, बस खत्म। 3 से बनाते हैं, तो 3 और 1 के साथ बन गया, 3 और 2 के साथ बन गया, 3 और 3 के साथ बन गया, बस हो गया, ये आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, जो भी कहे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये ऑर्डर्ड पेयर इसके कहलाएंगे, ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग में है, ठीक है। तो चलिए और आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। आप इस आपको ये ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने आ गया, ये आपको समझ में आया। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर देख लिया, ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी होता है, यहाँ देखिएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको क्रमित त्रिक बोलते हैं। क्रमित युग्म नहीं, क्रमित त्रिक, ट्रिपलेट है, त्रिक है। यानी कि इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जैसे हम दो का पेयर, मतलब दो एलिमेंट्स उसमें था ना, अब इसमें 3 एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। जैसे ये वाला, जैसे x, y, z, इस टाइप से बनेंगे पेयर, ये ट्रिक, ये त्रिक जो त्रिक, ये ट्रिपलेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जिसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि एक सेट A है, इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स है। एक सेट B है इसमें 4, 5 एलिमेंट्स है, और एक सेट C है जिसमें 6, 7 एलिमेंट्स है। कुछ भी एलिमेंट्स आपको दे देगा, ABCD कुछ भी दे सकता है। जैसे चलिए हटाइए, यहाँ पे मैं A, B कर देता हूँ। अब आपको कहा जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C बनाइए, A क्रॉस B क्रॉस C बनाइए। बहुत आसान है, देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं A क्रॉस B क्रॉस C यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए A क्रॉस B क्रॉस C कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम A क्रॉस B उठा लेंगे, पहले A क्रॉस B बना लेंगे। पहले A क्रॉस B बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A क्रॉस B बनाएंगे, ठीक है। चलिए A क्रॉस B, तो 1, 4 लेंगे, 1, 4, ठीक है, 1, 4 ले लेंगे, 1, 4। अब इसके बाद 1, 5, 1,5 ले लेंगे, 1,5। चलिए A क्रॉस B यहाँ पे लिखते हैं, ABC बाद में लिखा जाएगा A क्रॉस B, 1, 4, 1, 5। अब उसके बाद 2, 4, 2, 5, ठीक है। और उसके बाद 3, 4, 3, 5। चलिए बन गया। अब लिखेंगे A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। पहले A क्रॉस B बना लेंगे, उसके बाद A क्रॉस B क्रॉस C लिखेंगे। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना, ये A क्रॉस B है, अब इसमें C से क्रॉस करना है। A क्रॉस B बन चुका है, अब इसमें C से क्रॉस करना, तो हो जाएगा 1, 4, A। यहाँ से ये वाला पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये से, ठीक है। इसे देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे मैं ये वाला सेट को यहाँ से हटा करके यहाँ पे 1, 2, 3 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 1, 2, 3 ये वाला। इसलिए इसको मैं बना रहा हूँ, देखिएगा, देखिए 1 यहाँ पे लिखे 1, 4, यहाँ पे उठाना है A, C में क्या A है ना, 1, 4, A हो गया। फिर 1 सब में A लगा देना, सब में पहले A डाल दीजिए, 1, 5, A। अब यहाँ पे 2, 4, A, 2, 4, A, सब में पहले A डाल दीजिए, 2, 5, A हो जाएगा, 3, 4, A हो जाएगा, 3, 5, A हो जाएगा, ठीक है। अब फिर B डालिए, सब में B डालिए। तो बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, ये ऑर्डर ट्रिपलेट है,
ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे बनाएंगे। तो पहले ए क्रॉस बी बना लेंगे, उसमें जो आएगा सी से सी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से एनसीईआरटी में जब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ट्रिपलेट का भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सेट ए है, 1 2 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए फाइंड करना है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए फाइंड करना है। या इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए क्यू फाइंड कीजिए, ए क्रॉस ए यानी कि ए क्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको बना लेंगे, ए क्रॉस ए कर लेंगे, उसके बाद ए से फिर सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लें। आप जब हम एक्सरसाइज करें ना, आप इसको ट्राई करें, आप ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, वहां पर भी बनाएंगे। ये तो आसान है, समझ में आपको आ भी गया होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ इस पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे कुछ नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। कुछ नोट्स भी है, चलिए कुछ नोट्स देखते हैं। तो मैं इस सबको इरेज कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज सीख लिया, अभी हम लोगों ने ये समझ लिया ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे बनाया जाता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, उसको ऑर्डर ट्रिपलेट भी कैसे बनाते हैं, इतना हम लोगों ने अभी तक सीख लिया। अभी ये नहीं, अभी ऐसा नहीं कि रिलेशंस क्या, व्हाट इज रिलेशंस, अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, अभी यहाँ तक पहुंचेंगे यार सब बना। थोड़ा सा रुको, पहले कुछ इसमें टर्म्स हैं, इसमें कुछ नोट्स हैं, नोट्स देख लेते हैं। नोट्स के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो नोट्स है, कुछ नोट्स हैं, नोट्स देख लेते हैं। नोट्स देख लेते हैं। पहला नोट्स ये है, दो यहाँ पे सेट्स दिए गए थे ना, 2 सेट्स थे ए एंड बी, और दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स था। अगर ऐसा कर दे, या तो सेट ए इक्वल टू 5 कर दे, या और बी इक्वल टू 5 कर दे, दोनों में से कोई एक 5 कर देगा, कोई एक 5 होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, खाली होगा कोई भी एक, दोनों में से कोई एक, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, 5 ही आएगा। तो ठीक है, इफ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5, देन ए क्रॉस बी करने पे क्या आएगा, तो 5 ही आएगा। दोनों में से कोई अगर एक 5 दे दे तो ए क्रॉस बी 5 ही होगा। ये पहला नोट हो गया। दूसरा नोट ये है स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 है, तो आपसे पूछेगा कि क्या हो सकता है, ए और बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू डू अबाउट ए एंड बी, सेट ए एंड बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 है ना, ए और बी में क्रॉस करने में 5 है, तो इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ या तो ए इक्वल टू 5 रहा होगा, या बी इक्वल टू 5 रहा होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक 5 रहा होगा, तभी तो ए क्रॉस बी करने पे 5 आ रहा है आंसर। जैसे इसके ये ऑपोजिट है, जैसे ये दिया है, या तो ये होगा ए 5 होगा, या बी 5 होगा, तो ए क्रॉस बी 5 होगा। अब इसी का उल्टा कर दिया, अगर ए क्रॉस बी 5 है तो ए और बी, सेट ए और सेट बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तब यही कह सकते हैं ना कि या तो सेट ए इक्वल टू 5 होगा, या तो सेट बी इक्वल टू 5 होगा, या दोनों 5 होगा ना, कह सकते हैं। तो तीसरा नोट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर टू ऑर्डर्ड पेयर, अगर दो क्रमिक युग्म बराबर होते हैं ना, जैसे 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हो ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, और यहाँ पे भी ये एक्स कोमा वाई ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ये दोनों अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं ना तो क्या होता है, तब ना ये वाला पहला एलिमेंट ना इस पहला एलिमेंट के इक्वल होता है, एक्स ए इक्वल टू एक्स हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अगर कहेगा क्वेश्चंस में, अगर ऐसे बात करें कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होंगे, और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होंगे, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट नोट की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर सेट है, इफ सेट ए हैविंग
n एलिमेंट है, एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स अगर सेट ए है उसमें n एलिमेंट है, अवयव की संख्या n है, n एलिमेंट्स, एंड सेट बी हैविंग n, सेट बी हैविंग m elements, then नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। एक सेट है, सेट ए है जिसमें n एलिमेंट्स है, सेट बी है जिसमें m एलिमेंट्स है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी बनाएंगे उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर टोटल कितने होंगे। तो इसका होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये फॉर्मूला, ठीक है। जैसे देखिए एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, और एक सेट है बी जिसमें a बी सी, तीन इसमें भी एलिमेंट्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ a इक्वल टू कितना है, 3 है, 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3 एलिमेंट्स है। और इसमें नंबर ऑफ b इक्वल टू कितने हैं, नंबर ऑफ b इक्वल टू इसमें कितना है, तो 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, 3। तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ a क्रॉस b में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b अगर हम बनाते हैं तो कितने होंगे, तो भाई 3 गुना 3 9 हो जाएंगे, 3 गुना 3 यानी कि 9 आंसर आएगा। 9 ऑर्डर्ड पेयर, 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए क्रॉस बी में। बात समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, समझ में आ रहा हो ना। जैसे स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए अगर एक सेट है, सेट ए है जिसमें a बी है और सेट बी है जिसमें बस एक ही एलिमेंट है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा ए क्रॉस बी बनाएंगे तो इसमें कितने और ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो इसके लिए इसमें कितने एलिमेंट है, तो इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है, यानी कि 2 गुना 1 यानी कि 2 ऑर्डर्ड पेयर, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे। आप इसको बनाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसको भी आप बना करके आप आंसर देखिए क्या 9 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हो जाइए। बात समझ में आ रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नोट पे चलते हैं। कितना भी नोट्स हो गए अभी, नोट्स 4 नोट्स हो गए, 4 नोट्स हो गए। अब इसके बाद 5 नोट्स देखते हैं, 5वां नंबर नोट्स देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लें, ठीक है। बैक भी कर सकते हैं, अगर मिट गया आप नोट नहीं किए, पॉज नहीं किया, आगे मिटा दिए तो पीछे कर लीजिए, वीडियो को पीछे करके आप उसको नोट कर लीजिए। तो 5वां नंबर नोट्स देखते हैं, समझिएगा। देखिए यहाँ पे अगर ए क्रॉस ए यूनियन बी है तो इसको क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ए में ए से क्रॉस कर देंगे, ए क्रॉस ए, और यूनियन और फिर ए क्रॉस बी, ऐसे आसान है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। अगर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे छठा है, यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे हमको बी देना चाहिए, तो बी ए बी सी थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ए बी सी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। इस ए से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दे, इसमें भी मल्टीप्लाई, यूनियन के यूनियन, ओके। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। अगर एक और बात कर लेते हैं, ऐसे भी दे सकता है आपको, ये ऐसे भी हो सकता है, ए क्रॉस बी माइनस सी, कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। बात समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप ऐसे इसको बनाएंगे, जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी आप इस सबको नोट करते चले। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चंस, क्योंकि अभी 2.1 में बस यहीं तक, इतना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही क्वेश्चंस है। अभी रिलेशंस का डिफिनेशन इस वीडियो में नहीं होगा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका डिफिनेशन बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी फिलहाल एक्सरसाइज 2.1 क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। फिलहाल आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 2.1 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ दिस इक्वल टू दिस, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर, दोनों क्रमित युग्म जो है आपस में बराबर हैं,
तो आपको बताना है x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, x y का मान निकालना है। स्टूडेंट्स अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उसके एलिमेंट्स जो होते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से बराबर होते हैं, यानी कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना। तो चलिए हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्या, ये पहला एलिमेंट्स को पहला एलिमेंट के इक्वल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे x/3 + 1, ये पहला वाला एलिमेंट, इसमें का इसका पहला 5/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इस दूसरा वाले एलिमेंट को उठाएंगे, इस वाले को y माइनस, देखिए वहाँ पे कोमा लगा हुआ है, कोमा है, यानी कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, y - 2/3 = 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल से आप सॉल्व कीजिए, x y का वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या जा रहा है, ठीक है। कर स्टूडेंट्स एक सेट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू दे दिया 3 एलिमेंट्स। एक सेट है, इसमें नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 दिया है, और जो सेट बी जो है इसमें सेट ही दे दिया है, बी इक्वल टू क्या है, तो इसमें दे दिया है 3, 4, 5। तो क्या नंबर ऑफ बी इक्वल टू भी 3 हो जाएगा ना, 3। इसमें 3 एलिमेंट्स दिया है, अब क्या कौन सा एलिमेंट्स ये पता नहीं है, बस इतना 3 एलिमेंट्स है। सेट ए इसमें 3 एलिमेंट्स है, और सेट बी है इसमें 3 एलिमेंट्स ही दे दिया है, 3, 4, 5। तो इसके भी नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, आपसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट, ए क्रॉस बी करेंगे तो कितने एलिमेंट्स उसमें आएंगे, ठीक है, कितना ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। यार कुछ नहीं है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या होता है हम जानते हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है ना, अभी हम लोग पढ़े ना। तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, 3 × 3 करेंगे, 9 आंसर 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं